कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तो आज हम 11th का भी लेक्चर पढ़ लेते हैं, थर्मोडायनामिक्स भी हम आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने 2 दिन से नहीं पढ़ा है कुछ, तो आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। वैसे तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि हम क्या करेंगे संडे को, क्या करेंगे संडे में हम क्या करेंगे, नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे संडे में, नेमिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। ताकि हम जब तक क्या करें, जितने भी हमारे ये हम जो पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी जब 1-2 महीने में, तो हमारी तब तक सारी की सारी नेमिंग रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी। तो जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो नेमिंग रिएक्शंस को स्किप करके बाकी का चीज़ें पढ़ेंगे, और नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी होती है, ठीक है। तो हम पढ़ना आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट, तो इसको मिटाते हैं, तो आगे हम करते हैं। हीज लॉ हमने पढ़ लिया था, आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। इसको थोड़ा इधर कर लेती हूँ। एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। इसका मतलब है कि आपका जो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होगी उसको मैं नाम दूंगी। किसके टर्म पे, किसके बेसिस में? एंथैल्पी के बेसिस में देंगे, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला मैं बोलूंगी एंथैल्पीज ऑफ कंबशन, यानी कि हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ कंबशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, चलो पहले इसका सिंबल देख लेते हैं कैसे होगा। एंथैल्पी तो हमें पता ही है कि H ही होगा, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H हम लेते हैं, डेल्टा H हम लेते हैं, ठीक है ना। ओके, अब स्टैंडर्ड बोला है तो स्टैंडर्ड का सिंबल H के ऊपर हम ऐसे लगाते थे, ठीक है। ओके, कंबशन रिएक्शन है तो यहाँ पे हम C कर देंगे। ये इसका सिंबल होगा, सिंबल क्या हो जाएगा इसका? C डेल्टा H, और ये, ठीक है। हो गया, इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। ओके, अब यहीं से हम समझ जाते हैं कि स्टैंडर्ड बोला है तो यानी कि पूरी की पूरी रिएक्शन जो मेरी होगी वो स्टैंडर्ड स्टेट में, यानी कि अपने सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट में होगा, चाहे वो एटम होगा, चाहे मॉलिक्यूल होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। यहाँ से स्टैंडर्ड से हम समझ गए। एंथैल्पी का मतलब उसकी हमें डेल्टा H को कैलकुलेशन, यानी कि जो एनर्जी वो आपकी कंबशन है, तो एनर्जी जो रिलीज कर रही होगी उसका डेल्टा H हमें कैलकुलेट करना होगा। कंबशन रिएक्शन हमें पता है क्या हो जाएगा, सिस्टम से एनर्जी बाहर जाएगी। चलो करके देखते हैं। हम एक एग्जांपल ब्यूटेन का ले लेते हैं। ब्यूटेन का क्यों ले रही हूँ मैं एग्जांपल? बेसिकली ब्यूटेन क्या होता है बेटा, जो हम घर पे खाना बनाते हैं तो हमारे जो गैस सिलेंडर में आपका प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या प्रेजेंट होता है? ब्यूटेन ही होता है। C4H10 है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का अगर मैं कंबशन करूंगी, ऑक्सीजन दूंगी, तो क्या हो जाएगा? आपका CO2 और वाटर ही रिलीज करता है। इतना तो हमको पता है। हमें पता होता है कितना से बड़ा हाइड्रोकार्बन क्यों ना हो, अगर मैं उसको O2 देती हूँ, यानी कि अगर मैं उसकी कंबशन रिएक्शन कर रही हूँ तो वो आपका CO2 और वाटर ही देगा। CO2 एनर्जी के फॉर्म में वो रिलीज करता है। इतना हम समझ गए, ठीक है। ये हमारा है क्या? ये हमारा ब्यूटेन है जो हमारे गैस सिलेंडर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे कार्बन 4 है तो कार्बन को हम क्या कर लेंगे? 4 कर लेंगे। हमारा हाइड्रोजन 10 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास? 4 2 जा 8, 8 + 5 9 10 11 12 13 हो गए। 13 हो गए, क्या कर ले यहाँ पे? 13/2 कर लेते हैं, 2 से 2, क्योंकि इवन है, इवन तो है नहीं, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 6 रखूंगी तो 12 आएगा, 7 रखूंगी तो 14 आएगा, तो 13/2 करूंगी, 2 से 2 कैंसिल, 13 ऑक्सीजन। बैलेंस है पूरी रिएक्शन, बैलेंस है। यहाँ पे हमें पता है कि आपका डेल्टा H क्या आएगा? हमारा नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, हमने कितने बार पढ़ लिया है जब से हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं,
कि डेल्टा एच में क्या है, मतलब सॉरी कंबशन में क्या होता है, सिस्टम आपको आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, अब ये ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी रिलीज होगा, बॉन्ड का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा सिस्टम में, तो सिस्टम से बाहर आपका एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो डेल्टा एच हमारा नेगेटिव आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जो सिस्टम से बाहर हमारा हीट ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, हमारा नेगेटिव है। यहाँ पे जो आपका डेल्टा एच गिवन है दैट इज हमारा है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू -2658 किलो जूल पर मोल, और ये भी हमें पता है डेल्टा एच की यूनिट किलो जूल पर मोल होती है, इतना हमें रट गया, ठीक है, पहला। सेकेंड मैं बोलती हूँ ग्लूकोज दे लेते हैं, ग्लूकोज में आपका C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को भी मैं अगर ऑक्सीजन देती हूँ, ये भी आपका CO2 और वाटर में टूटता है, एनर्जी निकलती है और साथ ही साथ यहाँ पे वाटर हमारा निकलता है। इसको बैलेंस करते हैं, क्या है, 6 है कार्बन, 6 कर देते हैं, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, 6 2 12 हो गया, ठीक है। कितने हैं यहाँ पे आपके ऑक्सीजन, 6 2 12 प्लस 6, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 18 है, यहाँ पे आपका 6 प्लस एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 7 है, ऐसा है। अगर मैं यहाँ पे 14 कर दूँ, अच्छा 7 6 2 12 12 30 40 56, हाँ जी ठीक है, मैं यहाँ पे 6 कर दूँ तो बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 6 कर दिया तो 6 2 12 12 प्लस 6 18, और यहाँ पे आपका 18 बैलेंस है, ठीक है। ग्लूकोज को जब आप ऑक्सीजन देते हो, ग्लूकोज का काम भी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन देते हैं, कंबशन रिएक्शन होती है, CO2 और वाटर आपको रिलीज करता है, यानी कि डेल्टा एच यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव यहाँ पे होता है -2802 किलो जूल पर मोल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो फूड होता है उसका भी क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है। हमारी बॉडी में जो फूड होता है उसका भी क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी का रिलीज होगा, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, आपकी H2O और आपकी CO2 के फॉर्म में हमारी बॉडी में रिलीज होगा। यहाँ पे जो फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी आपकी क्या हुई है, रिलीज हुई है, ये आपकी मतलब किसकी मदद से होती है, किसकी मदद से होती है, ये आपका होता है एंजाइम की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स की मदद से, जो हमारी बॉडी में होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में होता है। फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है CO2 और वाटर के फॉर्म में, हमारी बॉडी में क्या होता है, किसकी मदद से होता है, एंजाइम्स की मदद से होता है, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। इस रिएक्शन को जो चल रहा होता है, ये प्रोसेस हमारी बॉडी में, इसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इतना हम समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इतना हम समझ गए, बाकी और समझते, ठीक। इतना हो गया, इसको मैं मिटा दूं, हो गया, ठीक है। एक चीज देखना, मैं मिटाती हूं, पर यहाँ पे देखो 1 मोल लिया है, 1 मोल लिया है। यहाँ पे भी जो आपका फूड होगा, स्टोर्ड अगर होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फिर फूड का ब्रेकडाउन होगा, ये भी आपका 1 मोल होगा। यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, सारे के सारे आपके जो एटम्स होंगे वो आपके स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, अपनी स्टेबल फॉर्म में होंगे। वाटर H2 की फॉर्म में स्टेबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के फॉर्म में स्टेबल होता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में स्टेबल होता है, और यहाँ पे ब्यूटेन आपका ऐसे ही लिखा जाता है, इसी फॉर्म में स्टेबल होता है, ठीक है। दूसरा स्टैंडर्ड स्टेट में है, स्टेबल फॉर्म में, ठीक है। एंथैल्पी हमने कैलकुलेट करा है। एक और चीज, डेल्टा एच जो हम यहाँ पे लेंगे, यानी कि 1 मोल का कंबशन करोगे, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि 2 टाइप से होता है, फॉर्मेशन होता है और आपका रिएक्टेंट वाला होता है। तो रिएक्टेंट में भी हम 1 मोल ही लेते हैं, अब फॉर्मेशन करेंगे तो फॉर्मेशन में हम 1 मोल लेते हैं, पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जब कंबशन आप कर रहे हो तो आप क्या करोगे, 1 मोल जो आप लोगे, पर्टिकुलर कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड ही है, 1 मोल कंपाउंड का आप क्या करोगे, कंबशन करोगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना लिख दिया होगा।
यहाँ पे नोट करके लिखना कि कंबशन जो आप करोगे कितने का, 1 मोल का कंबशन होगा, तो ही ये आपका फुलफिल करेगा 1 मोल का। ठीक है, इतना हम समझ गए, बाकी सब हमने पढ़ लिया, इतना था इसमें। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन को हम नाम देते हैं। इतना हमारा हो गया। नेक्स्ट होती है हमारी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सेकंड हमारी है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी कि एटम से रिलेटेड कुछ होगा। कौन सी एंथैल्पी है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक, स्टैंडर्ड है, एंथैल्पी है तो डेल्टा एच लेंगे। क्या है? एटोमाइजेशन है तो ए लगाएंगे। स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे ये सिंबल लगता है। ठीक, इतना हम समझ गए। चलो, इतना हमारा हो गया। होता क्या है लिखो, तब मैं आपको बताऊंगी। चाहे डायटोमिक हो, चाहे आपका डायटोमिक हो, चाहे आपका पॉलीएटॉमिक हो, दोनों में 1 मोल आपका कंपाउंड हो या फिर मॉलिक्यूल हो, 1 मोल होना चाहिए, चाहे कंपाउंड हो और आपका मॉलिक्यूल हो। इनका क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, 1 मोल चाहे कंपाउंड हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, पॉलीएटॉमिक हो, डायटोमिक हो, फर्क नहीं पड़ता, उसका बॉन्ड ब्रेक होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। इतना हम समझ गए कि चाहे डायटोमिक की बात हो, चाहे पॉलीएटॉमिक की बात हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, उनका 1 मोल, वो हमारा 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करने से प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा गैसियस में होगा। बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ये हमने पढ़ा था बचपन में, लेकिन यहाँ तो हम समझ भी आ रहा है कि अगर आप नॉर्मली एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल देखोगे तो यहाँ पे हमें हीट ही तो देना पड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे बाहर से हीट देना पड़ेगा सराउंडिंग से, तब मेरे एटम्स बनेंगे और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे एटम्स बनते हैं। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ के एटम बना रहे हो जो आपके गैसियस स्टेट में होने चाहिए। हीट दे रहे हैं, वैसे तो H2 भी गैसियस स्टेट में होता है, हीट दे रहे हो बाहर से। रिएक्शन कैसी है? पॉजिटिव, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको कैसी रिएक्शन मिलेगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन मिलेगी। यहाँ पे भी हमारा जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन मिलेगी हमें यहाँ पे। इसमें ये एग्जांपल भी दे रखा है। और डेल्टा एच यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो है 435 किलो जूल पर मोल। पॉजिटिव में है क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इन्वायरमेंट सराउंडिंग से अंदर सिस्टम में आप हीट दे रहे हो ताकि ये अपने बॉन्ड को तोड़ के एटम्स में कन्वर्ट हो सके गैसियस स्टेट में। 1 मोल ले रखा है, दोनों ही आपके स्टैंडर्ड स्टेट में ले रखा है। ठीक है, इतना हम समझ गए। आगे देखते हैं। अब देखो, डायटोमिक का हमने देख लिया, पॉलीएटॉमिक का भी देख लेते हैं। पॉलीएटॉमिक में एग्जांपल CH4 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ CH4, इसको ध्यान से देखना क्योंकि अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में भी इसे मैं लूंगी, लाइक मेन एंथैल्पी में लूंगी, नॉट बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, तो मेन एंथैल्पी में भी ये मैं एग्जांपल लूंगी, तो उसको मुझे यहाँ से कंपेयर भी करना है, तो इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो मैंने CH4 लिया। यहाँ पे अगर देखा जाए बॉन्ड लेंथ सबकी ही सेम होगी। हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं ताकि ये बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटे। क्या होगा? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन मिलेगा। ये भी गैसियस स्टेट में है, गैसियस
1 मोल ले रखा है जिसको हीट दे रहे हैं, जो तोड़ के एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, हीट बाहर से दे रहे हो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कितना दे रखा है, 1665 किलो जूल पर मोल आपको दे रखा है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इतना हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और चीज समझ आएगा। थर्ड है मेरे पास सोडियम, जो सॉलिड स्टेट में है। मैंने यहाँ पे हीट दिया। अब मैंने जो यहाँ पे हीट दिया उसने क्या बनाया, सोडियम को गैस में कन्वर्ट कराया। अब आप बोलोगे मैडम कैसे, ये सॉलिड स्टेट में होगा। मैंने इसको हीट दिया, जो भी हीट था उसने क्या किया, अपने आप को गैस में कन्वर्ट होने में लगा दिया। जितना भी हीट था एब्जॉर्ब करके उसने उसको गैस में कन्वर्ट होने में लगा दिया। यानी कि डेल्टा एच क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। सिस्टम तो गर्म ही नहीं हुआ, यानी कि सारी की सारी हीट उसने एब्जॉर्ब करी और क्या कर दिया, अपने फेज ट्रांसफॉर्मेशन में लगा दिया। फेज का अपना ट्रांसफॉर्म कर दिया है। लाइक हम जैसे वाटर आइस लेते थे, आइस से गैस में कन्वर्ट करते थे, सब्लिमेशन होता था, बिल्कुल वैसा ही ये है। डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेरा डेल्टा एच है यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, क्या वो डेल्टा एच स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सब्लिमेशन के बराबर नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि सब्लिमेशन भी तो बेटा वही होता है कि आप क्या कर रहे हो, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, हीट दे रहे हो, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। नाम हमने बोल दिया कि हम इसका डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन जो है स्टैंडर्ड स्टेट में हम वो कैलकुलेट करें, लेकिन एक्चुअल में ये जो प्रोसेस होती है ये सब्लिमेशन होती है। यानी कि जो एंथैल्पी चेंज आपका एटमाइजेशन के यहाँ पे आएगा वही एंथैल्पी चेंज आपका सब्लिमेशन का भी होगा। इतना हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका डेल्टा एच भी लिख लेती हूँ, आपको गिवन है 108.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसका अगर इतना हो गया है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रही हूँ फिर। चलो इसको हटाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है बॉन्ड एंथैल्पी। थर्ड हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। अब बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो बहुत ही मतलब थोड़ा लिटिल बिट आपका कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं तो बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें बच्चे अटकते हैं, ध्यान से समझना। बहुत से बच्चों से मैंने पूछा था तो बोलते मैम बॉन्ड एंथैल्पी को ही बॉन्ड एटमाइजेशन बता देते हैं, लेकिन जब मैं बात करती हूँ डायटोमिक की तब तो वो केस एक साइड से सही निकल के उनका आ जाता है जब वो लगाते हैं अपना फॉर्मूला, लेकिन जैसे मैं पॉलीएटॉमिक की बात करती हूँ बहुत डिफरेंस होता है, तो दोनों केस सेम नहीं आते हैं। इसलिए समझो होता क्या है। देखो, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर आपकी रिएक्शन है, A प्लस B से आपका C प्लस D बन रहा है, गैसीय स्टेट में ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को होने के लिए क्या हुआ होगा, या फिर एनर्जी रिलीज हुई होगी या फिर आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, या फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, या फिर आपका बॉन्ड क्या हुआ होगा, टूटा होगा, ठीक है। तो क्या होता है बॉन्ड मेकिंग में, क्या होता है जब बॉन्ड बनता है तो क्या होता है एनर्जी का रिलीज होता है, बॉन्ड टूटता है तो आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। लेकिन हमें रटने की जरूरत नहीं है, बचपन में रटा करते थे, हमें पता चलता है कि जब आप कंबशन रिएक्शन दे रहे हो कहीं ना कहीं बॉन्ड की मेकिंग होके आप CO2 करोगे, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज होगी। वहीं अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रही हूँ यानी कि हीट दे रही हूँ और एटम में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपका एनर्जी क्या हुआ होगा, एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो यहाँ से हमें समझ आ जाता है, हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ड्यूरिंग जब आपकी एनर्जी रिलीज हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी तब आपका एनर्जी चेंज हुआ होगा।
डेल्टा एच चेंज हुआ होगा, उस डेल्टा एच को हम कैलकुलेट करते हैं। तो बोलता है बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि किसी रिएक्शन में जो आपका बॉन्ड का ब्रेकिंग या बॉन्ड का मेकिंग हो रहा है उस टाइम पे जो डेल्टा एच आपका चेंज हो रहा है वही हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो दो चीजें पढ़ते हैं। पहली चीज हम पढ़ते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं मीन एंथैल्पी। क्या होता है देखते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। डिसोसिएशन से समझ में आ रहा है कि ब्रेकिंग की बात कर रहा है ना। चलो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होता है ये आपके डायटोमिक के केसेस में होता है, और मीन एंथैल्पी जो होता है ये आपका पॉलीएटॉमिक के केस में होता है। अब होता क्या है देखते हैं। पहला मैं बात करती हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, BDE मैंने लिया है। क्या बोला है, डायटोमिक के केस में होता है। लेकिन डायटोमिक के केस में होता क्या है देखो, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमने अभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़ा। इसीलिए जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चों से तो वो डायटोमिक वाला सेम आ जाता है क्योंकि रिलेट करता है, लेकिन पॉलीएटॉमिक वाले का गलत आता है। चलो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर मैं डायटोमिक का ले लूँ, लाइक H2 ले लूँ, तो ये बोलते हैं कि H2 आपका ऐसे गैस फॉर्म में हुआ। अब होता क्या है, इसमें भी हम हीट देते हैं ताकि आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, यानी कि डिसोशिएट हो जाए, और आपका यहाँ पे एटम्स बन जाएगा। जो भी चीज बनेगी वो आपकी गैस फॉर्म में होनी चाहिए। यही आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता था। ठीक है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। सेकंड ले लेती हूँ Cl2। Cl2 में भी मैं क्या दूंगी, हीट दूंगी ताकि Cl और Cl का बॉन्ड टूटे और यहाँ पे 2Cl बने। जो भी चीज बनेगी, प्रोडक्ट जो बन रहा है, मुझे मतलब किससे है, डायटोमिक में प्रोडक्ट से मतलब है। प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो आपका गैस फॉर्म में होना चाहिए। डेल्टा H आपका एंडोथर्मिक होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा H आपका यहाँ पे पॉजिटिव होगा। डेल्टा H बिल्कुल सेम होगा जैसे एटोमाइजेशन में था, 435 किलो जूल पर मोल, क्योंकि आपका बिल्कुल रिएक्शन सेम है, बिल्कुल प्रोसेस सेम है, तो डेल्टा एच भी सेम ही होगा। ठीक है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ डायटोमिक के केस में होता है। सेम प्रोडक्ट हमारा गैस बनना चाहिए, डेल्टा एच एंडोथर्मिक रिएक्शन निकल के आ रहा है, ओनली फॉर डायटोमिक केस। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हम पढ़ते हैं, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नेक्स्ट में करा रही हूँ। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा आता है मीन डिसोसिएशन एंथैल्पी, सॉरी मीन एंथैल्पी। सेकंड हमारा आता है मीन एंथैल्पी। मीन डिसोसिएशन भी बोलोगे तो भी चलेगा क्योंकि मैं अभी वही पढ़ाने वाली हूँ। अब मैंने बोला है पॉलीएटॉमिक के केस में, हमने एटोमाइजेशन में क्या पढ़ा था कि CH4 था, हमने हीट दिया, आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ, एटम्स में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे जो डेल्टा H मेरा निकल के आया था, कितना निकल के आया था यहाँ पे 1665 किलो जूल पर मोल, ये निकल के आया। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये मैंने पढ़ा था एटोमाइजेशन में, यही पढ़ा था। ठीक है, लेकिन ये हमारा यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि जो हम एटोमाइजेशन में पढ़ते थे पॉलीएटॉमिक के लिए, वो बॉन्ड एंथैल्पी में फॉलो नहीं होगा। बॉन्ड एंथैल्पी में क्या होता है, आप एक साथ बॉन्ड का ब्रेक नहीं करते हो, एक एक करके आप एटम्स को हटाओगे। लाइक मैंने CH4 लिया, यहाँ पे मैंने हीट दिया, तो पहले क्या होगा, आपका कार्बन ऐसे जुड़ा होता है हाइड्रोजन के साथ, है ना, तो क्या होगा, पहले एक बॉन्ड टूटेगा। आपकी बॉन्ड लेंथ तो सबकी बराबर है, लेकिन आप जब हर स्टेप में एक एक हाइड्रोजन के बॉन्ड को, एक एक कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, उसके लिए जो आप एनर्जी दे रहे हो सबके लिए अलग अलग होती है। यहाँ पे मैंने तोड़ा, CH3 आएगा प्लस आपका H आएगा। ठीक है, ये आपका गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, पूरा का पूरा, यहाँ पे पूरी की पूरी रिएक्शन गैस फेस में होना चाहिए। एटोमाइजेशन में ओनली प्रोडक्ट आपका गैस फेस में होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये भी गैस में, बट एटोमाइजेशन में ओनली प्रोडक्ट से मतलब था। डायटोमिक के लिए इसमें भी आपका प्रोडक्ट से मतलब था। पॉलीएटॉमिक में
मीन एंथैल्पी के लिए पूरी की पूरी रिएक्शन गैस फेस में होनी चाहिए। एक एक एटम्स को निकालेंगे, एक एक बॉन्ड को तोड़ते हैं और क्या होता है, सबको मतलब एक एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आप स्टेप ले रहे हो, सबके लिए जो आप एनर्जी दे रहे हो वो डिफरेंट होगी। लाइक यहाँ पे मैंने डेल्टा एच जो आपको दिया है वो आता है आपका 427 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हटा दूं, अब दूसरा बॉन्ड टूटेगा, यानी कि अब CH3 मेरे पास बचा है, अब मेरे पास CH3 बचा है, ये भी गैस फॉर्म में है। अब क्या हो जाएगा, CH2 आ जाएगा और एक और आपका हाइड्रोजन टूटेगा, एक और आपका हाइड्रोजन टूटेगा, सॉरी CH3 एक और हाइड्रोजन टूटेगा। तो यहाँ पे जो आप एनर्जी दोगे वो डिफरेंट दोगे, थोड़ा सा छोटा हो गया है, एनर्जी थोड़ी अलग लगेगी। कितनी लगेगी, यहाँ पे जो आपका डेल्टा एच निकल के आया यानी कि 439 किलो जूल पर मोल आपने दिया, इतना इसने एब्जॉर्ब किया, तब जाके उसने एक और बॉन्ड को, हाइड्रोजन और कार्बन को ब्रेक किया। ठीक है, चलो इतना, इसको और ऊपर कर लेती हूँ मैं, बॉन्ड डिसोसिएशन हो गया हमारा। ठीक, इसको ऐसे रखना, कंपेयर करूंगी। ठीक, ये आपका पहला, सेकेंड, तीसरा स्टेप क्या बोलता है। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, आपका CH2 बचा, CH2 में आपने दोबारा हीट दिया, CH एक और बॉन्ड टूटा कार्बन हाइड्रोजन का, ऐसे आया, पूरी की पूरी रिएक्शन गैस फेस में होना चाहिए। स्टार्टिंग में 1 मोल ले रहे हैं, डायटोमिक में भी हम 1 ही मोल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका डेल्टा एच निकल के आएगा, यहाँ पे इसने कितना एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे इसने 452 किलो जूल मोल इनवर्स को एब्जॉर्ब किया है। हर उसमें एनर्जी अलग अलग आपका एब्जॉर्ब हो रहा है। फोर्थ स्टेप अगर मैं देखूं, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ स्टेप अगर मैं आपका देखूं तो अब क्या बचा, CH2, सॉरी CH बचा, CH है, गैसियस फॉर्म में है, एनर्जी दिया, C प्लस आपका H आ गया, यानी कि पूरा का पूरा आपके पास 4 H आ गए, अलग अलग हो गए, एक कार्बन आपका अलग हो गया। लेकिन इसको यानी कि एक कार्बन और 4 एटम को बनाने के लिए, मतलब इस बॉन्ड को, पूरे के पूरे CH4 बॉन्ड को तोड़ने के लिए हर एक एक स्टेप में आपने क्या किया है, अलग अलग एनर्जी दी है, एक एक बॉन्ड को तोड़ा है। एटोमाइजेशन में डायरेक्टली हुआ था, यहाँ पे हर एक स्टेप में अलग अलग एनर्जी आपने दी है, एक एक बॉन्ड को तोड़ा है, तब आपने सेपरेट किया है। और हमने ये भी देखा है कि हर एक स्टेप में जो हम एंथैल्पी उसे दे रहे हैं, यानी कि जो हीट हम उसे दे रहे हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, वो अलग अलग दे रहे हैं, यानी कि हर अलग अलग स्टेप में अलग अलग एनर्जी हमको देनी पड़ेगी ताकि एक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाए। ठीक है, यहाँ पे जो हम डेल्टा एच देंगे वो आपका कितना हो जाएगा, 347 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। इतना हम समझ गए। चलो, जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच को हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा डेल्टा एच क्या आएगा, बिल्कुल हीस लॉ की तरह नहीं है, बिल्कुल हीस लॉ की तरह है कि एक स्टेप में हमारा जितना डेल्टा एच होता है उतना ही हमारा मल्टीपल स्टेप को अगर आप सम करोगे उतना होगा। बिल्कुल हीस लॉ फॉलो करेगा आपका ये, और हीस लॉ को फॉलो करके आप करोगे डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। हीस लॉ को फॉलो करेगा, जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका वही आएगा जो आपका यहाँ पे आ रहा था 1665। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ डेल्टा एच नहीं निकालना है, यहाँ पे मुझे मीन एंथैल्पी निकालना है। अब मीन एंथैल्पी निकालना है तो डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 4 होगा। ठीक, अब जो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा वो ही मेरा आंसर होगा। डिवाइड बाय 4 करोगे आपका आ जाएगा यहाँ पे 416 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया? ठीक है, हीस लॉ को फॉलो किया, इतना आ गया। लेकिन क्या हमें डेल्टा एच निकालना था, हमें तो इसका मीन निकालना था। तो मीन कितना आ जाएगा आपका, पूरा का 4 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, 416 किलो जूल पर मोल हमारा यहाँ पे आंसर आया। इतना सबको समझ आ गया? ठीक है, आ गया तो आगे बढ़ते हैं।
डेल्टा एच यहाँ पे कितना था, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्या पता किसी ने लिया हो या ना लिया हो। हमारा यहाँ पे 452 था किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे कुछ बता रही हूँ। चलो ये हमारा क्या है, ये मेरा मीन एंथैल्पी निकल के आया है। पॉलीएटॉमिक के लिए होता है, पूरा का पूरा गैस फेस में होना चाहिए। हीस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब आधा तो यहाँ तक तो हीस लॉ फॉलो हुआ, लेकिन हमें सिर्फ डेल्टा एच तो नहीं चाहिए था, हमें मीन एंथैल्पी चाहिए था, डिवाइडेड बाय 4 हम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा हुआ। ठीक है, चलो डेल्टा एच हमारा ये क्या है, एटम एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी का है, बीओ कर देंगे और यहाँ पे सिंबल हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, अगर मैं डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी लूं और डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन लूं, अगर इनका रिलेशन निकालूं, डेल्टा एच रिलेशन बिटवीन इन दोनों का अगर मैं रिलेशन निकालूं तो क्या निकल के आएगा। देखो, अगर मैं बात करूं डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी की, वो आपका कितना है, 1665/4 है, और ये मेरा जो डेल्टा एच ऑफ ए है ये मेरा 1665 है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा डेल्टा एच A/4 है और ये मेरा कितना है, डेल्टा एच ऑफ ए। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि जो मेरा डेल्टा एच है वो 1665 है, लेकिन मेरा जो डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन वाला जो है, वो मेरा किसके बराबर है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिवाइडेड बाय 4 के बराबर है। यानी कि अगर मेरे को कोई भी डेल्टा एच ऑफ ए एटोमाइजेशन दे रखा है और बोला है उसका बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आपको बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी, तो मैं क्या करूंगी, उस एटोमाइजेशन को 4 कर लूंगी। लाइक मेरे को क्वेश्चन दे रखा है कि आपका CH4 है, उसका आपका स्टैंडर्ड चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 1665 किलो जूल पर मोल है। कितना है, किलो जूल पर मोल है। और आपको निकालना क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन, BO या फिर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है, आपका स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, 1665 डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे। ठीक है, इतना हम समझ गए, समझ आ गया होगा। तो इतना हमने कर लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, इस एक क्वेश्चन से आप सब समझ जाओगे, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे मैं अभी आपको कराने वाली हूं, फिर कल हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, देखो क्वेश्चन बोला है कि आपका कि 1 मोल है आपका किसका, बेंजीन का, 1 मोल है आपका बेंजीन का, उसका क्या हुआ है, आपका कंबशन हुआ है। 1 मोल बेंजीन का आपका कंबशन हुआ है, जिसका आपका डेल्टा एच आपको कितना दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है आपका 3265 किलो जूल। ये बोल रहा है आपका 3265 किलो जूल, डेल्टा एच नहीं, 3265 किलो जूल पर मोल आपका हीट क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, ऐसा उसने बोला है। 3265 किलो जूल हीट रिलीज हुआ है, ऐसे वो आपका बोल रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है आपका, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा HF, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, किसका, बेंजीन का, ये आपको निकालना है। और ये बोला है
कि आपका यहाँ पे लिख रही हूँ मैं कि डेल्टा एच ऑफ CO2 जो है वो आपको कितना दे रखा है, दैट इज -393.5 किलो जूल पर मोल, और आपको डेल्टा एच एफ ऑफ H2O भी गिवन है जो है आपका -285.83 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतना हम समझ गए। यानी कि मुझे डेल्टा एच ऑफ बेंजीन निकालना है, ये हमने पढ़ा था। चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने पढ़ा था। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में बेटा होता क्या है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, क्या होता था, इसमें हमें 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म करना होता था। फॉर्मेशन का मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहा है, 1 मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मुझे करवाना है। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार पिछले का लेक्चर देख लेना। इसमें हमें 1 मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराना होता है। क्या बोला है, जो जो बोला है वो लिखते जाते हैं कि 1 मोल बेंजीन का कंबशन हुआ है। बेंजीन होता है C6H6, इसका कंबशन कराऊंगी यानी कि O2 में इसे दूंगी, क्या हो जाएगा CO2 और आपका H2O रिलीज होगा। ऐसे ही होता है। C6 है, 6 कर दिया, 6 आपके कितने हैं, हाइड्रोजन है, 3 2 जा 6 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 2 जा 12 प्लस आपके 3 कितना हो जाएगा, 12 13 14 15 हो गया। यहाँ पे 15 तो इवन तो होता तो हो जाता, ऑड है तो क्या करूंगी 15/2 कर दूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो हमारा हो गया, चलो ये हो गया। और इसका हमारा जो डेल्टा एच गिवन है, इन्होंने बोला है कि 3265 किलो जूल पर मोल का हीट क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। रिलीज हुआ है, उसने डेल्टा एच नहीं बोला, उसने कहा 3265 किलो जूल पर मोल आपका हीट रिलीज हुआ है। पर मोल, 1 मोल की बात वो कर रहा है, हीट रिलीज हुआ है मतलब क्या हो जाएगा आपका -3265 किलो जूल पर मोल होगा। क्यों होगा, पहली चीज तो कंबशन रिएक्शन है, दूसरा बोला है हीट रिलीज हुआ है, इतना रिलीज हो रहा है यानी कि नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इतना हम समझ गए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है, इतना हम समझ गए यहाँ से। चलो आगे क्या बोला है, मुझे डेल्टा एच ऑफ बेंजीन निकालना है। यहाँ पे लिख लें डेल्टा एच ऑफ बेंजीन कैसे निकलेगा, यानी कि 1 मोल बेंजीन मुझे निकालना है। 1 मोल डेल्टा एच ऑफ का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारा 1 मोल निकलता है। तो कैसे निकलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे मैं कार्बन ले लूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ले लेती हूँ, H2 3 2 जा 6 और यहाँ पे मैं 6 ले लेती हूँ। कार्बन मेरा ग्रेफाइट वाला ही होता है जो हम लेते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट वाला कार्बन आपका सी में स्टैंडर्ड स्टेट में होता है। स्टैंडर्ड की बात हो रही है, स्टैंडर्ड की बात हो रही है, ये भी आपका स्टैंडर्ड ही है। ठीक है, ये भी आपका स्टैंडर्ड है, ये भी आपका स्टैंडर्ड स्टेट में है। डेल्टा एच एफ मुझे यहाँ का निकालना है। ठीक, चलो कैसे निकलेगा देखते हैं। आगे क्या गिवन है, CO2 यानी कि आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इतना गिवन है। CO2 1 मोल बना होगा, कैसे बना होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बना होगा। डेल्टा एच हमारा यहाँ पे क्या आया होगा, डेल्टा एच जो मेरा यहाँ पे आया होगा, डेल्टा एच जो मेरा यहाँ पे उन्होंने गिवन कर रखा है, दैट इज -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे उन्होंने कहा है फॉर्मेशन वाटर का कैसे बनेगा, H2 हाफ O2, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टेबल स्टेट में ऑक्सीजन डायटोमिक के फॉर्म में होता है। ये भी आपका कंबशन हो रहा है, उन्होंने दे ही रखा है डेल्टा एच नेगेटिव में -285.83 किलो जूल पर मोल आपकी एनर्जी रिलीज हो रही। चलो मुझे ये बनाना है, ठीक है, यानी कि C6H6 तो मेरा इधर आना चाहिए। इसका डेल्टा एच आपका गिवन था, कहाँ है, सॉरी ये रहा इसका डेल्टा एच। चलो ठीक है, ये मुझे बनाना, यानी कि मुझे इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन रिवर्स, एंथैल्पी रिवर्स। रिवर्स करें इसे, चलो रिवर्स करते हैं। इसको यहीं पे रिवर्स करके लिखूं या नीचे लिखूं? चलो नीचे लिख रही हूँ। इसको मैं क्या कर रही हूँ, रिवर्स कर रही हूँ। क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 3H2O, यहाँ पे आ जाएगा आपका C6H6 प्लस 15/2O2। डेल्टा H अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, रिएक्शन रिवर्स, डेल्टा H रिवर्स 365 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, क्योंकि मुझे तो C6H6 यहाँ चाहिए, फॉर्मेशन निकालूंगी मैं, इसी से निकलेगा। चलो इतना हम समझ गए। ठीक है, यहाँ पे मेरा 1 मोल आ रहा है, लेकिन अब मुझे ये चाहिए क्योंकि मेरा निकल तो इससे रहा है, मुझे इसका डेल्टा HF निकालना है। कैसे निकलेगा, C6H6 तो आ गया, अब इसी में कुछ होगा। एक काम करते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मानो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ ऐड करते हैं इक्वेशन 2 एंड 3 को। ऐसा क्यों मैं कर रही हूँ, इसको मान लो इक्वेशन 4, ये जो अभी हमने किया। क्यों मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए जो यहीं से मिलेगा। लेकिन देखो ना, मुझे 6 कार्बन चाहिए और 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे तो 1 है, तो यहीं पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है। ठीक है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा जो डेल्टा H है उसमें भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी मेरा 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से करती हूँ, यहाँ पे भी 3 से होगा, यहाँ पे भी 3 से होगा, तो यहाँ पे भी डेल्टा H में भी मेरे 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इतना हम समझ गए। चलो इतना हमारा हो गया। जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगी बेटा यहाँ पे, तो ये जो मेरा 6 से, चलो इसे छोड़ो, दोबारा लिखती हूँ मैं इसे। कहाँ पे लिखूँ, चलो ऐसे रहने दो अभी। ठीक है, चलो अब मैं क्या बोल रही हूँ, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 2 एंड 3 को क्या हम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब मैं इसे ऐड करूंगी ना, अब तो क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, चलो हटा दो इसे, मुझे स्पेस चाहिए, क्वेश्चन सबने उतार लिया होगा। तो अब मुझे क्या करना है, 3 और 4 को ऐड करना है, और 3 और 4 को अगर मैं ऐड करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, 6 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन ऑफ H2। अब इन दोनों को प्लस करोगे, 2 6 12 13 14 15/2 ऑफ O2। यहाँ पे आएगा आपका 6CO2 प्लस 3 ऑफ H2। यही था। यहाँ पे जो मेरा डेल्टा H था वो कितना था आपका, -393.5 इंटू 6 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे जो मेरा डेल्टा H था, यानी कि आपका इक्वेशन नंबर 3 का है, और डेल्टा H फॉर इक्वेशन 4 का मेरा कितना है, दैट इज -285.83 इंटू आपका 3 किलो जूल मोल इनवर्स। ये भी आपका किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल के आता है -2361 किलो जूल मोल इनवर्स। यहीं पे लिख देती हूँ ऊपर से मिटा के। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं करूँगी तो ये मेरा निकल के आता है -857.59 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी लिख ही देती हूँ। ठीक, मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये भी आपका ऐड होगा। चलो करते हैं, -2361, ये आपका आ रहा है 857.59, ये आपका माइनस है। मैं दोनों को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। अगर मैं प्लस भी करूँगी, प्लस माइनस आपका माइनस ही होगा, तो ऐड होगा, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 9 7 और 1 आपका 8 हो जाएगा, 6 5 5 10 11 8 9 10 11 12 का 2, ये आ जाएगा मेरा 3218.59। आई होप मैंने ये सही किया होगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कैलकुलेशन। -3218.4959
ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, 3218.49। ठीक, अब जब मैं इन दोनों को प्लस कर रही हूँ तो मेरा डेल्टा एच जो निकल के आ रहा है दैट इज -3218.49 किलो जूल मोल इनवर्स। ये मेरा इसका निकल के आ गया। ठीक है, इतना हम समझ गए। चलो ओके, ये है मेरी इक्वेशन नंबर, मैं ले लेती हूँ इसको 5th। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6th को मैं क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ। इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6 को मैं क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ। इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं डेल्टा एच, ये -3218.49 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, इसको और इसको मैं ऐड करूंगी तो इसको भी ऊपर ले लेती हूँ। 6 CO2 प्लस 3H2O, क्या आ रहा था हमारा, C6H6 प्लस 15/2 ऑफ O2। इक्वेशन नंबर 4 था, इसका जो डेल्टा एच था वो मेरा कितना था, पॉजिटिव था, 3265 किलो जूल पर मोल। दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 5 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे। ठीक, ऐड करने में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच को भी ऐड करेंगे, पहले से ऐड करते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 15/2 ऑफ O2 से 15/2 ऑफ O2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, ये हुआ, यही तो हमें चाहिए था, इसी का डेल्टा एच निकालते हैं। ये भी आपका क्या होगा, ऐड होगा, 3265 माइनस प्लस -3218.49, दोनों किलो जूल पर मोल में है, कॉमन ले लिया, किलो जूल मोल इनवर्स। डेल्टा एच आपका क्या निकल के आ जाएगा, 48.51 किलो जूल पर मोल। ठीक, ठीक है, यही मुझे निकालना था, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 का निकालना था, निकल गया। ऐसे हमारा निकलता है, ऐसे हमारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं। ये थोड़ा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, ये हो गया तो फिर सब हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत। कल हम लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो ये मेरा एंथैल्पी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक है, ये खत्म और क्लियर दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हम कल मिलते हैं। बाय बाय।